रामपुर गांव में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा जगन, मंझला मदन और सबसे छोटा सुमन। पिता की मृत्यु के बाद आज बंटवारे का दिन था। देखो भाइयों, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। पिताजी की जिम्मेदारी मैंने संभाली है, इसलिए बंटवारा मैं तय करूंगा। क्या सबको मंजूर है? भैया, आप जो कहेंगे वही होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भैया, आप और मदन भैया मेरे पिता समान हैं। आप जो भी देंगे, मैं और मेरी पत्नी वाणी उसे सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो सुनो, हमारे पास कुल 20 बीघा उपजाऊ खेती है और गांव के किनारे वाली 4 बीघा पथरीली और बंजर जमीन है। चूंकि मैं और मदन ज्यादा मेहनत करते हैं, तो 10-10 बीघा उपजाऊ खेत हम दोनों रखेंगे और वो 4 बीघा पथरीली जमीन छोटे यानी सुमन की होगी। अरे जगन, ये कैसा न्याय है? वो जमीन तो बंजर है, वहां तो घास भी नहीं उगती। सुमन क्या खाएगा? सरपंच जी, सुमन अभी छोटा है, खेती करना उसे अच्छे से आता नहीं। उस पथरीली जमीन पर वो आराम से रह सकता है। क्यों सुमन, मंजूर है? जी भैया, अगर बड़ों की यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। अब बारी है पशुओं की। हमारे पास 4 हट्टे कट्टे बैल हैं और एक बूढ़ा ऊंट है जो पिताजी बचपन में लाए थे। अब वो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो भैया, 2 बैल आपके और 2 बैल मेरे, और वो ऊंट जिसका नाम शेरा है उसे सुमन रखेगा। वैसे भी सुमन को जानवरों से बहुत प्यार है और हमारे खेत बड़े हैं तो हमें बैलों की जरूरत होगी। जेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। बंजर जमीन और बूढ़ा ऊंट, हम जिएंगे कैसे? चुप रहो वाणी, भैया का अपमान मत करो। मुझे शेरा ऊंट बहुत पसंद है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब बारी है घर की। ये पक्का मकान मैं और मदन आधा आधा लेंगे। सुमन, तुम उस बंजर जमीन पर अपनी झोपड़ी बना लेना। और हाँ, पिताजी की तिजोरी में जो नए नोट थे वो हम रख रहे हैं, लेकिन पिताजी ने पुराने संदूक में कुछ तांबे के पुराने सिक्के रखे थे, वो तुम ले जाओ। इस तरह सुमन और वाणी को घर से निकाल दिया जाता है। सुमन और वाणी गांव के बाहर उस पथरीली जमीन पर आते हैं। साथ में ऊंट शेरा भी है। देख लिया अपने भाइयों का प्यार। खाने को दाना नहीं और साथ में ये ऊंट दे दिया जिसे खुद सहारे की जरूरत है। इस पत्थरों में हम क्या उगाएंगे? वाणी, हिम्मत मत हारो। ये ऊंट शेरा पिताजी की आखिरी निशानी है। देखना, भगवान हमारे साथ न्याय करेगा। तभी वहाँ गांव का चालाक पटवारी चतुरलाल आता है। उसकी नजर उस बंजर जमीन पर है। अरे, ये बुद्धू सुमन यहाँ आ गया। मुझे तो खबर मिली है कि सरकार यहाँ से हाईवे निकालने वाली है। अगर ये जमीन मैंने कौड़ियों के भाव खरीद ली तो सरकार से मुझे लाखों का मुआवजा मिलेगा। अरे सुमन भाई, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें ये कैसा रद्दी टुकड़ा दे दिया। यहाँ तो सांप बिच्छू रहते हैं। क्या करें पटवारी जी, यही मेरी किस्मत है। देखो सुमन, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम ये जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले गांव में एक छोटा सा मकान और कुछ पैसे दे दूंगा। कम से कम छत तो मिलेगी। पटवारी जी, आप तो कभी किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ते। आज इस बंजर जमीन पर इतनी मेहरबानी क्यों? अरे नहीं बहू जी, मैं तो बस मानवता के नाते मदद कर रहा था। सोच लो, कुछ महीने के बाद मैं जमीन लेने का सोच रहा था, तो आपका ही जमीन खरीद लूंगा। पटवारी चला जाता है। 3 महीने बाद जगन और मदन के हरे भरे खेतों में शोर मच जाता है। अरे मदन, ये क्या हो गया हमारे फसल को? अरे बाप रे, हमारी गन्ने की पूरी फसल पीली क्यों पड़ गई? अरे भाई, ये तो दीमक का हमला है। मिट्टी के नीचे से दीमक ने सारी जड़ें खा ली हैं। पूरी 20 बीघा फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था। भैया, हमने सुमन के साथ बुरा किया। शायद उसी की हाय लगी है। अब हम क्या बेचेंगे? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? वहीं दूसरी ओर बंजर जमीन पर शेरा आज बहुत बेचैन लग रहा है। ये बार बार उसे एक नुकीले पत्थर के पास जाकर अपनी टांग पटक रहा है। अरे सुनिए, ये जानवर बेजुबान होते हैं, पर इनमें समझ बहुत होती है। जरा वहाँ खोदकर देखिए तो सही। ठीक है, मैं कुदाल लाता हूँ। सुमन उस जगह को खोदना शुरू करता है जहाँ ऊंट इशारा कर रहा था। पत्थर हटाने के बाद नीचे की मिट्टी अजीब रंग की निकलती है। वाणी, ये देखो, ये मिट्टी नहीं है, ये तो अभ्रक की परत लग रही है। और ये देखो, नीचे को चमक रहा है। पटवारी चतुरलाल फिर वहाँ आता है, ये देखने की सुमन ने फैसला लिया या नहीं।
चमकती चीजें देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अरे सुमन, तुमने जमीन बेचने का सोचा? लाव अंगूठा लगाओ, मैं अभी पैसे देता हूँ। रुकिए पटवारी जी, अब हम ये जमीन नहीं बेचेंगे। देखिए, हमारे शेरा ने यहाँ कुछ कीमती चीज खोज निकाला। और ये पत्थर, ये साधारण पत्थर नहीं, कीमती खनिज है। अरे ओ अनपढ़, ये सरकारी खजाना है। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ये जमीन मुझे दे दो, वरना पछताओगे। तभी वहाँ गांव के सरपंच और सुमन के दोनों बड़े भाई आते हैं। सुमन, हम बर्बाद हो गए। दीमक ने हमारा सब कुछ खा लिया। क्या शोर है यहाँ? अरे चतुरलाल, तुम भी यहाँ हो? सरपंच जी, पटवारी जी जबरदस्ती मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। चतुरलाल, मुझे शहर से खबर मिली है कि तुम हाईवे के प्रोजेक्ट की बात छुपाकर गरीबों की जमीन हड़प रहे हो। तुम्हारी शिकायत ऊपर हो चुकी है। अब तुम्हारी नौकरी तो गई, भागो यहाँ से। पटवारी डरकर भाग जाता है। सुमन, हमें माफ कर दे। हमने तुझे बंजर जमीन दी, लेकिन भगवान ने तुझे खुश रखा और हमने अच्छी जमीन रखी तो दीमक ने उसे मिट्टी कर दिया। हमारे पास अब खाने को भी नहीं है। देखा जेठ जी, आप लोगों ने जिसे बूढ़ा ऊंट और कचरा समझा था, उसी ऊंट ने आज हमें धन दिया। और जिन पुराने सिक्कों को आपने बेकार समझा था, असल में उन सिक्कों पर जमीन का नक्शा बना था, जिसे हम पढ़ नहीं पाए, पर इस बेजुबान जानवर ने पहचान लिया। भैया, आप रोइए मत। आप मेरे बड़े भाई हैं। ये धन सिर्फ मेरा नहीं है। ये जमीन बंजर थी, लेकिन अब यहाँ हम सब मिलकर काम करेंगे। नहीं सुमन, हम इस लायक नहीं, पर तेरी महानता ने आज हमारी आंखें खोल दी। सुमन की जमीन से निकला खनिज अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। खबर शहर तक पहुंची और कुछ ही दिनों में जिला कलेक्टर खुद वहां मुआयना करने आए। सुमन जी, आपके इस जमीन के नीचे दुर्लभ अभ्रक और सफेद संगमरमर का भंडार है। साथ ही यहाँ मिले प्राचीन अवशेष हमारे इतिहास के लिए बहुत कीमती हैं। सरकार इस जमीन पर एक म्यूजियम और खदान शुरू करेगी, जिसका भारी रॉयल्टी पैसा आपको और आपके परिवार को हर महीने मिलेगा। साहब, ये सब बेजुबान ऊंट और भगवान की कृपा है। और हाँ, पटवारी चतुरलाल को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया है। आपकी ईमानदारी के लिए सरकार आपको आदर्श किसान के पुरस्कार से सम्मानित करती है। जगन और मदन अपनी बीमार फसल के पास उदास बैठे हैं। सुमन और वाणी उनके पास जाते हैं। भैया, आप लोग यहाँ धूल में क्यों बैठे हैं? चलिए घर चलिए। नहीं सुमन, हम किस मुंह से तुमसे माफी मांगे। हमने तुझे धोखा दिया, भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। आज हमारे पास ना फसल है ना इज्जत। दीमक ने केवल फसल नहीं, हमारा अहंकार भी खा लिया है। जेठ जी, परिवार में बड़ा छोटा कोई नहीं होता। जब तक हम एक हैं, कोई दीमक हमें हरा नहीं सकती। हमने तय किया है कि जो पैसा हमें सरकार की ओर से मिलेगा, उसमें से कुछ पैसा हम आपको देंगे, जिससे आप दोबारा खेती करेंगे। दोस्तों, अगर आपको सुमन और उसके परिवार की ये कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।